हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 1 अक्टूबर 2025 के दिन का बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अगर आपका हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम हो, कोई प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि 1 अक्टूबर के दिन जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है उसको देखेंगे। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। स्पोर्ट जगत से अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 8 प्रश्न रहेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। यूँ कहें तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसलिए अगर आपका हाल फिलहाल कोई एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो उसका जो अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे देखिए आप ही का प्रैक्टिस होगा, आप ही का रिवीजन होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए और याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर, बी है 2 अक्टूबर, सी है 3 अक्टूबर और डी है 4 अक्टूबर। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर यानी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार से कुछ अन्य दिवस भी जो कि आज मनाए जाते हैं आपको याद रखना है कि विश्व शाकाहारी दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर आज अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है, कॉफ़ी दिवस को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो कॉफ़ी को अपनी आजीविका चलाते हैं, कॉफ़ी से अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निखिल यादव और किसके द्वारा लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब लिखी गई है? देखिए बुक से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको जो भी किताबें दिखे न्यूज़ में रहे आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है, बुक का नाम है लिविंग द विवेकानंद वे। निखिल यादव और किनके द्वारा, यानी कौन दो लोग थे जिनके द्वारा ये लिविंग द विवेकानंद वे पुस्तक लिखी गई है? यानी कि पहले राइटर तो निखिल यादव है, इसके बाद कौन इनके सहयोगी हैं जिनके सहयोग से लिविंग द विवेकानंद वे पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनन्या अवस्थी, बी है प्रभाकर गुप्ता, सी है निकिता तोमर और डी है विजय मिश्रा। तो ए ऑप्शन सही, यानी अनन्या अवस्थी और निखिल यादव के द्वारा लिविंग द विवेकानंद वे नामक पुस्तक लिखी गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है, अनन्या अवस्थी और निखिल यादव के द्वारा ये मिलकर बुक लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों में शामिल करने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? इसमें आपको ये बताना है, रिसेंटली आप सभी ने देखा कि यहाँ पर एक तो पहला आपका गोकुल जलाशय झील और उदयपुर झील यानी कि 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। तो भारत में कुल रामसर साइट की संख्या अब कितनी हो गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 92, बी है 93, सी ऑप्शन है 94 और डी ऑप्शन है 95। तो देखिए ये बिल्कुल आपको रट लेना है, आपके जुबान पर ये चीज़ें होनी चाहिए, भूलना नहीं है कि रामसर अब टोटल रामसर स्थल की जो संख्या है 93 हो गई है। यानी कि गोकुल जलाशय जो कि बिहार में है और उदयपुर झील को, यानी नए इन दोनों स्थलों को शामिल करने के बाद 93 रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। तो आपको याद रखना है 93। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है जिनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा? ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, तक नहीं है, तक ही नहीं है, से, यानी कि आज से किनका कार्यकाल प्रभावी हो रहा है जिन्हें रिसेंटली भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सोली जहांगीर सोराबजी, बी है अशोक देसाई, सी ऑप्शन है मुकुल रोहतगी,
ठीक है, रोहतगी। और डी है, ऑप्शन है आर वेंकटर मणि। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर आपका डी है, यानी आर वेंकटर मणि, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि वरिष्ठ अधिवक्ता है। इनको भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है, यानी आज से इनका कार्य प्रभावी है और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। तो आप आर वेंकटर मणि के बारे में याद रखेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता है और ये भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जिनका दूसरा कार्यकाल है और आज से इनका कार्यकाल प्रभावी होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पूछा गया कौन सा राज्य जिसमें भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी है गोवा और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया गया है, तो तमिलनाडु में उद्घाटित किया गया है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 199वां गनर्स दिवस किस दिन मनाया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि हमारे इंडियन सेना के द्वारा यानी भारतीय सेना के द्वारा 199वां गनर्स दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 26 सितंबर, बी ऑप्शन है 27 सितंबर, डी ऑप्शन है 28 सितंबर और यहाँ पर डी ऑप्शन है 29 सितंबर। तो भारतीय सेना ने 28 सितंबर 2025 को 199वां गनर्स दिवस मनाया है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। यह दिन 1827 में 5वें माउंटेन बैटरी की स्थापना की याद दिलाता है, जो भारतीय तोपखाने की सबसे पुरानी यूनिट है। तो आपको याद रखना है कि 199वां गनर्स दिवस सेलिब्रेट किया गया है 28 सितंबर को। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसमें आपको ये बताना है कि शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित हैं। इसमें खेल का नाम बताना है जिन्हें रिसेंटली गोल्ड मेडल मिला है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। पहला ऑप्शन है भाला फेंक, बी ऑप्शन है शॉट पुट, डी ऑप्शन है ऊंची कूद और सी ऑप्शन है ऊंची कूद, डी ऑप्शन है बैडमिंटन। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है कि शैलेश कुमार जो कि बिहार के जमुई जिले से आते हैं, उन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पोलियो से प्रभावी हैं। शैलेश ने पुरुषों की ऊंची कूद में आप यहाँ पर देख सकते हैं छलांग लगाकर चैंपियनशिप का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना है कि ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो खेल का नाम है ऊंची कूद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का 37वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसमें आपको उस पर्सनालिटी का नाम बताना है जिन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, बी ऑप्शन है मिथुन मन्हास, सी है सचिन तेंदुलकर, डी है राजीव शुक्ला। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही, यानी मिथुन मन्हास को BCCI का 37वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को बोर्ड की 94वीं वार्षिक आम बैठक में BCCI अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे, इनका नाम है मिथुन मन्हास। ठीक है, चलिए तो देखिए कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 8 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर आपका कोई हाल ही फिलहाल एग्ज़ाम हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।